अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 12 में हम दो सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने रेडिक्स सॉर्ट जो है वो लास्ट टू जो वीडियोस थी फर्स्ट एंड सेकंड उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। उससे रेलेवेंट जो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम जो है वो भी हमने डिस्कस किया था। उसकी जितनी भी एग्जांपल्स थी, ठीक है, वो किस तरह जो है ड्राई रन करते हैं वो भी हमने उसमें डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टास्क है वो है हीप सॉर्ट। यानी कि हीप सॉर्ट जो है वो है क्या, पहले वो समझेंगे इस वीडियो में। उससे रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं कि उसका एल्गोरिदम क्या काम करता था, उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, उस हीप सॉर्ट क्यों यूज़ करते हैं, वो कैसे वर्क करती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल्स होंगी वो फिर हम नेक्स्ट वाली जो दो वीडियोज़ होंगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हीप सॉर्ट है क्या, पहले सबसे पहले जो है वो जो हम चीज़ डिस्कस करते हैं वो क्या है, व्हाट इज़ हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट इज़ अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन बाइनरी हीप डाटा स्ट्रक्चर। तो बाइनरी हीप डाटा स्ट्रक्चर अब क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। और बाइनरी ट्री का नाम आपने सुना होगा, तो उससे रेलेवेंट ये आपके पास जो है वो बाइनरी हीप होगी, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू सिलेक्शन सॉर्ट where we first find the maximum element and place the maximum element at the end। तो सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम आपने देखा था, ठीक है। तो उसमें जो है वो क्या काम होता था कि सबसे पहले आप मैक्सिमम नंबर उसमें से सिलेक्ट कर लेते थे और उसको फिर एट द एंड जो है वो आप शिफ्ट करते थे, स्वैपिंग जो हम लास्ट में करते थे, ठीक है। वी रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर रिमेनिंग एलिमेंट। तो एक एक करके हम जो है वो ये काम करते रहे ना, ठीक है। तो सिमिलर टू सिलेक्शन सॉर्ट, तो वो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो उसको एक दफ़ा लाजमी जो है वो उसका एल्गोरिदम देख लें और उसकी भी एग्जांपल को आप देख सकते हैं। नोट्स में भी आपके पास डिस्कस की गई है, ठीक है। तो नोट्स में भी आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट गिवन है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो आप इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं हीप सॉर्ट से रिलेवेंट। व्हाट इज़ बाइनरी हीप। लेट अस फर्स्ट डिफाइन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है पहले वो डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके बाद बाइनरी हीप पर आ जाते हैं, ठीक है। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री in which every level except possibly the last is completely filled and all nodes are as far left as possible, ठीक है। तो अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा कि उसमें हम हर जो नोड होगा, हर जो रूट नोड होगा, उसके दो आपके पास क्या होंगे, चाइल्ड होंगे, लेफ्ट वाला और राइट वाला होगा। और पॉसिबली वो कह रहा है कि जो सबसे लास्ट होगा, जो लीफ नोड होगा, लीफ लेवल होगा या लीफ नोड वाला लेवल होगा, उसका एक एलिमेंट में भी मिस हो ना, ठीक है। तो वो कहते हैं कंप्लीट शायद ना हो ना, ठीक है। अब बाइनरी हीप इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री वेयर आइटम्स आर स्टोर्ड इन अ स्पेशल ऑर्डर such that value in a parent node is greater or smaller than the value in its two children node। अब इसमें कहता है कि हमारे पास जिस तरह बाइनरी ट्री है तो उसका जो रूट नोड होगा, कोई भी नोड जो होगा जो एज ए रूट एक्ट कर रहा होगा, तो उसके वो उसके जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा और जो राइट चाइल्ड होगा, तो रूट नोड की वैल्यू जो है वो या तो उन दोनों से बड़ी हो सकती है या फिर क्या होगी, उन दोनों से छोटी हो सकती है। तो वो जिस तरह हम एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करेंगे उसके हिसाब से वो हम देखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि रूट नोड की जो वैल्यू है वो लेफ़्ट और राइट से बड़ी होगी तो वो हम काउंट वो शिफ्ट हम करेंगे फिर किस तरह। और अगर हम चाहते हैं कि रूट नोड की वैल्यू जो है वो छोटी हो और लेफ़्ट और राइट की चाइल्ड की बड़ी हो तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इन दोनों की मीनिंग्स क्या होंगे। द फार्मर इज़ कॉल्ड अ मैक्सीब, तो जिसमें रूट नोड की वैल्यू जो है वो सब दोनों लेफ़्ट और राइट चाइल्ड से बड़ी होगी उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सीब कहेंगे, ठीक है। एंड द लेटर इज़ कॉल्ड द मिन हीप, और जिस में रूट नोड की वैल्यू जो है वो छोटी होगी और लेफ़्ट और चाइल्ड के जो नोड्स हैं उनसे छोटी होगी, तो उस केस में हम कहेंगे मिन हीप। द हीप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी ट्री और एरे। तो हीप को क्या कर सकते हैं आप, बाइनरी ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वाई एरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर बाइनरी हीप। अब एरे क्यों यूज़ करेंगे ना, since a binary heap is a complete binary tree, it can easily be represented as array and array based representation is space efficient। तो कहते हैं कि हम जो है वो जो ट्री है उसको इजीली जो है वो एरे की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट में।
और उसके बाद जो ये वाली जो एरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है वो स्पेस एफिशिएंट भी है, यानी कि हमारे पास जो है वो स्पेस इसमें कम यूज़ होगी। तो जो हमारे पास गिवन एरे होगा उसी की स्पेस को हम यूज़ करते हुए हम ये सॉर्टिंग अप्लाई करें। ठीक है, इसमें आप कहते हैं कि इफ़ द पेरेंट नोड इज स्टोर्ड एट इंडेक्स आई, कहता है कि सपोज करें कि हमारे पास जो पेरेंट नोड है वो कोई इंडेक्स आई है उस पर स्टोर है ना। ठीक है, द लेफ्ट चाइल्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाई, यानी कि फिर उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो किस तरह उसका इंडेक्स फाइंड करेंगे, बाई 2 × i+1, यानी कि आई वाले जो इंडेक्स होगा उसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स बन जाएगा। और राइट चाइल्ड का इंडेक्स किस तरह बनेगा, 2 × i+2। ठीक है, तो वो हमारे पास राइट वाले चाइल्ड का इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, अज्यूमिंग द इंडेक्सिंग स्टार्टेड एट 0, तो 0 से, क्योंकि एरे में हम ज़्यादातर जो है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम जो यहाँ पर भी अज्यूम करेंगे कि एरे इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, हीप सॉर्ट एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि हमारे पास जो हीप सॉर्ट का एल्गो है जिसमें हम जो है वो सॉर्टिंग जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी कह सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हैं, तो उस की बेस पर ये एल्गोरिथम जो डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहता है बिल्ड अ मैक्स हीप फ्रॉम द इनपुट डाटा। तो जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैक्स हीप की, यानी कि जो रूट नोड की वैल्यू होगी उसको हमने क्या करना होगा, सबसे बड़ा करना होगा, यानी कि उनके चाइल्ड से बड़ा करना होगा। ठीक है, एट दिस पॉइंट द लार्जेस्ट आइटम इज स्टोर्ड एट द रूट ऑफ द हीप, जिस तरह अभी मैंने मैक्स हीप की बात की। फिर उसको क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, जब हमारे पास ये काम हो जाएगा कि हमारे पास जो रूट नोड होगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी और चाइल्ड की छोटी होगी, ये काम करना है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, रिप्लेस इट विद द लास्ट आइटम ऑफ द हीप। ठीक है, अब देखें पहला स्टेप ये था कि मैक्सिमम जो है वो रूट पर लाना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो रूट नोड होगा उसकी वैल्यू और जो सबसे ट्री के अंदर, बाइनरी हीप के अंदर या बाइनरी ट्री के अंदर जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा उसके साथ उसको क्या करना है, स्वैप कर देना। ठीक है, रिप्लेस इट विद द लास्ट आइटम। फिर उसके बाद फॉलोड बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ हीप बाय 1। तो जब ये हम रिप्लेसमेंट कर लेंगे या इसको हम स्वैपिंग भी कहेंगे, तो फिर आपने क्या करना है कि एक जो साइज़ था हीप का उसको कम कर देना। ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो लास्ट में जा चुका होगा। ठीक है, वो कैसे जाता है वो भी बताऊंगा। और वो फिर हमने एक स्टेप उसका कम कर देना, यानी कि उसका एक साइज जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कम कर देना। ठीक है, फाइनली हिपीफाई द रूट ऑफ द ट्री। फिर वही काम हमने करना है कि दोबारा से जो है वो हम जो है वो उसको ट्री के फॉर्म में लिखेंगे और फिर ये स्टेप जो है रिपीट होता रहेगा, बार बार रिपीट अबव स्टेप वाइल साइज ऑफ द हीप इज ग्रेटर देन 1, जब तक जो है वो साइज जो है वो हीप का जो है वो 1 से बड़ा रहेगा। यानी कि एक एलिमेंट अगर रह जाता है तो फिर तो वो ऑलरेडी सॉल्टेड होगा ना, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर रह जाएंगे तो वो फिर जो है वो आपने उसको ऊपर वाले स्टेप्स को रिपीट करते जाना। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेगा एक एग्जांपल करेंगे तो आपको इजीली इसको समझ आ जाएगी। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी अगर इसके देखें तो मैक्स हीपीफाई, ये मैक्स हीपीफाई हैज़ कम्प्लेक्स, यानी कि जो मैक्सिमम हीप है, मैक्स हीप की बात कर रहे हैं उसकी, वो कहता है कि कम्प्लेक्सिटी कितनी है, log n है। ठीक है, फिर वो कहता है कि बिल्ड मैक्स हीप हैज़ कम्प्लेक्सिटी n, कि जो हीप को हम बार बार बिल्ड करेंगे वो कितनी दफ़ा करेंगे, n टाइम, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें होंगे ना। एंड वी रन मैक्स हीप n-1 टाइम, क्योंकि लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो रह जाएगा, तो उस क्योंकि वो हमने कहा था ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना, तो इसलिए हमारे पास n-1 टाइम हमें ये काम करना पड़ेगा। सो अभी सॉर्ट फंक्शन जो है उसमें फिर कम टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी कितनी बन जाएगी, फंक्शन हीप सॉर्ट फंक्शन इज n log n। तो हीप सॉर्ट जो है उसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी n log n है, मर्ज सॉर्ट जो है उसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी n log n है, क्विक सॉर्ट जो है उसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी n log n है। ठीक है, तो हिपीफाई करने के लिए हमें log n की ज़रूरत पड़ेगी, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसमें n है, n इंटू log n क्या बन जाएगा, n log n। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी।
तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको हीप सॉर्ट से रेडमंड को जो इसका इंट्रोडक्शन था, कोई इसका जो एल्गोरिदम था, जो इससे रेडमंड चीज़ें थी, कम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर ली है और आपको इंशाल्लाह समझ भी आ चुकी होगी। तो अब असल काम जो होगा वो इसकी एग्जांपल को ड्राई रन करना है। तो वो कैसे ड्राई रन करेंगे वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।